सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज एज एक्सपेक्टेड फिर से सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आया है। ठीक है, जितना भी आपने अगर प्रीवियस ईयर किया होगा क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो कॉपी वही रिपीट हो रहा है जैसा फर्स्ट कोई शिफ्ट में था। बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कॉपी रिपीट हुआ है इस शिफ्ट में। तो ठीक है, चलिए आप लोग देख ही लीजिए। पहले शिफ्ट में जैसे आपका एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया था, एकदम वही क्वेश्चन है आपका। दो कॉर्ड आपका दे रखा है, ये ए बी है, ये सी डी है। आपको बोला है कि ये पी पॉइंट पे टच कट कर रहा है एक दूसरे को। इसके बाद आपका बोला क्या है कि ए बी जो है ये 15 सेंटीमीटर का, ये टोटल है 15। इसके बाद आपका दे रखा है कि बी पी है 9 सेंटीमीटर है, कि ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसका सी पी है 6, और आपको बताना है कि पी डी का लेंथ क्या होगा, यानी कि ये एक्स कितना होगा। तो आपको भी पता है कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, पी डी इंटू सी डी सी पी, यानी कि एक्स 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना ए पी इंटू बी पी, यानी कि 9 इंटू 6। तो 6 से 6 कट जाएगा, आपका x कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो ज्योमेट्री से ही आपका एक और क्वेश्चन था सर्कल का, कि कोई सर्कल दे रखा है, इसमें आपका रेडियस है 2। ठीक है, दोनों रेडियस को अगर हम लोग मिलाते हैं और इसके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये जो ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ये O है, ये A है, ये B है, तो ट्रायंगल AOB का जो एरिया है वो है आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आप एक बात बताइए, आप ये रेडियस है, ये रेडियस है, आप एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि कितना आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आपका आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 72। आपको एरिया ऑफ सर्कल बताना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, इसमें पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 72 पाई आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था कि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल एक दे रखा है, उसका जो इक्वल साइड है वो उसका 10 सेंटीमीटर लेंथ है, और जो बेस है ये 16 सेंटीमीटर का है। तो आपको बताना है कि इसका हाइट क्या होगा। तो आप एक बात बताइए, सिंपल सा अगर आप इसमें ये हाइट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर इस पे आ गया। तो हाइट क्या करता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, उसके बेस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। अगर बेस 8 है, हाइपोटेनस 10 है, तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट होता है आपका 6, 8 और 10 का। देखिए आपको ट्रिपलेट बहुत अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि ट्रिपलेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो आपका हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 सेंटीमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि किसी ऑब्जेक्ट का एसपी जो है यह है 2500। ठीक है, और 2500 में बेचने पे इसको लॉस कितने का हो रहा है, तो 20% का। तो आपको बताना है कि अगर हमको 30% का लॉस चाहिए तो इसके लिए हमारा एसपी कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको 80% का वैल्यू कितना दे रखा है 2500, आपको बताना कितने का है 30% लॉस, यानी कि 70% का वैल्यू बताना है। इसको काट देंगे, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो कितने बार में, 2 बार में। ये कितने बार में जाएगा 25 बार में, यानी कि ये हो जाएगा आपका 625 इंटू 7/2। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 3600 रुपीज़ को आपको ए बी सी में बांटना है। वो इस तरह से बांटना है कि आपका ए और बी का शेयर कितने का हो 1.5:2 का, बी और सी का कितने का हो 2:2.5 का। तो आपको बताना है कि इसमें बी का शेयर कितने का होगा। तो सिंपल सी बात है, आप देखिए दोनों में बी क्या है कॉमन है, यानी कि रेशियो तो ये बराबर ही दे रखा है। तो आपको बी का शेयर बताना, तो बी कितना हो जाएगा, आपको 3600 बांटना है। टोटल शेयर कितने का 2 का, और ये कितना हो जाएगा 2.5 और 1.5 हो जाएगा 4, यानी कि 6 का। इसमें बी के कितने का 2 का, 6 से काटेंगे 6 बार में, यानी कि हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो sec स्क्वायर x आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3। आप यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/√3। अगर sec थीटा आपका 2/√3 है, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना होगा, x हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा ट्रिगोनोमेट्री था ये। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखें। तो अगला ट्रिगोनोमेट्री का ही आपका है tan 60 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री। चलिए तो ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का, है ना।
tan a माइनस बी आपका होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। तो tan a माइनस tan b आपका क्या हो जाएगा, tan 60 माइनस 15 यानी कि हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री आपका कितना होता है, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे बात को, सिंपल सा बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला इसमें लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अलजेब्रा का। अलजेब्रा में आपका क्वेश्चन पूछा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 4, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 88। तो आपको बताना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab का वैल्यू क्या होगा। हम लोग क्लास में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। सिंपल सा आपका क्या होता है, इसमें आपका फॉर्मूला लग जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यही होता है। तो और इसको आप लोग और क्या लिख सकते हैं, बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है, यही लिख सकते हैं ना इसको। तो आपको क्या है, ये बताना है, ये दिया है, ये दिया है, तो सिंपली क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये दे रखा आपका 88, a माइनस बी कितना है 4, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22। समझ गए बात को, ऐसा हम लोग क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं। तो जिनका भी आगे एग्जाम है एक बार जरूर ये सब क्वेश्चन को देख करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये दिखा है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 11, ए बी इज इक्वल टू 15। तो आपको बताना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो ये तो सिंपल सा आपका फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1 to 1 माइनस 15 इंटू 2 कितना 30, ये आपका कितना हो जाएगा 91 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं आप लोग को। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है आपका। अगला आपका ट्रिगो का एक क्वेश्चन है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, आपको tan स्क्वायर थीटा निकालना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको किसी एक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 4 स्क्वायर माइनस और माइनस 3 यानी कि 7 साइन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ ले गए तो इसको, और 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिक्स बाई 7। तो यहाँ से आपका साइन थीटा कितना हो जाएगा √6/√7। ये कितना हो गया आपका p, और ये क्या हो गया आपका h। तो यहाँ से आपका b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा आपका √7 माइनस 6 यानी कि 1। आपको बताना क्या है, आपको tan स्क्वायर थीटा बताना है। tan स्क्वायर थीटा आपका कितना हो जाएगा p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। p स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 6, b स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 यानी कि आपका 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा आपका 6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रखा आपका रेट का वैल्यू कितना है 12.5%। टाइम आपको बताना है कि कितना होगा जब आपका प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो जाए। ठीक है, 12.5% रेट पे कितने टाइम में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट आपका इक्वल हो जाएगा। देखिए 12.5% आपका कितना होता है 1/8। मैंने आपको पहले ही बोला था कि परसेंटेज जो होता है इसको फ्रैक्शन में लिखना सीखे। तो P इज इक्वल टू SI, सॉरी ऐसे नहीं, आप लोग फॉर्मूला पे लगा दीजिए इसको। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है आपका 1/8 इंटू टाइम कितना है आपका t, यही बताना है। आपको दे रखा है क्या कि प्रिंसिपल और SI बराबर है इसका। ठीक है, प्रिंसिपल और SI बराबर मतलब कि प्रिंसिपल और SI को काट देते हैं तो t आपका यहाँ से सिंपली कितना हो जाएगा 8 ईयर्स आपका करेक्ट हो जाएगा। समझे बात को, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है आपका x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 75, xyz इज इक्वल टू 15, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 10। तो आपको बताना है कि x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx का वैल्यू क्या होगा। मैंने आपको वो फार्मूला बताया था। देखिए उस फार्मूला पे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है। सिंपल सा आपका फार्मूला क्या होता है कि x³ प्लस y³ प्लस z³
माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है, आपको क्या क्या दे रखा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू 75 माइनस 3xyz कितना हो जाएगा 15 3 जा 45 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है आपका 10 दे रखा है, और आपको ये वाला बताना है, इसको मान लीजिए कि ये a है। 75 माइनस 45 आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 10a, आपका a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 3। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला आपका दिया है कि कोई एक ट्रायंगल है ABC, इसके मिड पॉइंट को हम लोग मिला रहे हैं, ये मान लीजिए कि आपका PQ है, और इस पे अगर इसको ज्वाइन, और ये जहाँ पे मिलता है ये मान लीजिए कि कोई R पॉइंट है, तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल ABC कितना होगा, इन दोनों का रेशियो कितना होगा आपको बताना है। तो आप सिंपल सा बात एक सोचिए, अगर आप इसको मिलाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, इन सेंटर बनता है ना, मिड पॉइंट को जहाँ पे भी मिलाते हैं, तो आपका ये सिंपल सा ये फॉर्मूला आता है, इसका कितना होता है, ये होता है आपका 1/12 इसका रेशियो, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में भी पूछेगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए आप सीधा देखिए कि इसका 1:12 का इसका रेशियो होता है। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। एक बहुत लल्लू पल्लू क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है, तो उसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितने का है, 5:2 का, और पेरीमीटर दे रखा है आपको 238 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसके लेंथ का वैल्यू कितना होगा। सिंपल सी बात है, आप इसका 5x और 2x अगर मान लीजिए तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 × 5x + 2x यानी कि 7x इज इक्वल टू कितना 238। 2 से काटेंगे इसको कितने बार में, 119। 7 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 17। ठीक है, x इज इक्वल टू आपका आ गया 17। आपको लेंथ का वैल्यू बताना है, तो लेंथ आपका कितना हो जाएगा 17 × 5 यानी कि ये हो जाएगा आपका 85 सेंटीमीटर। ठीक है, समझे बात को। चलिए इसके बाद एक आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि 18 वर्कर है, 12 दिन काम करते हैं, तो उनको 8 घंटा लगता है डेली का काम करने में। ठीक है, 18 वर्कर 12 दिन 8 घंटे डेली काम करके किसी काम को ख़त्म करते हैं। तो आपको बताना है कि अगर इसी काम को 8 वर्कर करे, 18 दिन तक काम करे, तो इनको पर डे कितना आवर का टाइम लगेगा। सिंपल सा है, देखिए वर्क कितना हो जाएगा आपका 18 × 12 × 8 इज इक्वल टू 8 × 18 × टाइम को हम लोग x मान लेते हैं। 8 से आपका 8 चला जाएगा, 18 से 18 चला जाएगा, x हो जाएगा आपका 12 आवर, यानी कि पर डे उसको 12 आवर काम करना होगा, तभी उसका टोटल काम हो पाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक आपका है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस में आपका पूछा है कि 18 किलोमीटर जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। उसके बाद अगला 20 किलोमीटर जो है 5 किलोमीटर पर आवर इसके स्पीड से जाता है, और उसके बाद का जो 40 किलोमीटर है वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड उसका क्या होगा। ठीक है, एवरेज स्पीड आपका क्या होता है, पिछले शिफ्ट में भी पूछा था, तो एवरेज स्पीड आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितने का इसका 40 और 20 60, 70 और 8 यानी कि 78। टोटल टाइम इसका कितना हो जाएगा, देखिए 18 किलोमीटर जा रहा है 3 किलोमीटर की स्पीड से, यानी कि कितना 6 घंटे का। 20 किलोमीटर 5 की स्पीड से कितना 4 घंटा, और 40 किलोमीटर 20 की स्पीड से यानी कि 2 घंटा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 12। तो ये कितना हो जाएगा, 6 से काट देंगे इसको 2 बार में, और ये 6 से चला जाएगा 13 टाइम्स में, यानी कि 13/2 इसका आपका हो जाएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक आपका रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन था। हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए नया क्वेश्चन हो, लेकिन आप तरीका देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका पूछ दे अगले शिफ्ट में, तो आप ऐसे ही इसको करके आएंगे। 77 का पावर आपका दे रखा था 77 + 77 डिवाइडेड बाई 78। तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। देखिए इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है, आप काम क्या करेंगे कि इसका जो बेस है उसको इससे घटाएंगे, तो कितना होगा आपका 77 - 78 यानी कि कितना -1। इसका पावर कितना 77,
प्लस इसको इससे घटाएंगे तो कितना -1, इसका पावर कितना 1, तो -1 का पावर ऑड यानी कि कितना -1 यानी कि हो जाएगा आपका -2। अब इसमें सिंपल सा क्या करते हैं कि इसको जिससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे 78 से, उससे इसको जोड़ देते हैं यानी कि -2, यही हो जाएगा आपका 76, आपका रिमाइंडर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे से आपका कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सिंपल सा आप यही तरीका लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यही आपका अराउंड 20 क्वेश्चन टोटल अभी तक मिला है। एक क्वेश्चन और है टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि 40 के जगह अगर अब नया स्पीड 30 किलोमीटर हो जाए पर आवर, अगर हम पहले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, अभी अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं, तो आपको बताना है कि जो पहले जो टाइम लगता था उसमें अब कितने % का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, पहले 40 के स्पीड से जाते थे, अब 30 के स्पीड से जा रहे हैं, तो पहले से कितना % ज़्यादा अब टाइम आपको लगेगा। देखिए सिंपल सा आपका है, स्पीड क्या है 4:3 है, तो आपका टाइम कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। टाइम हमारा कितना बढ़ा है, पहले 3 घंटे लगता था, अब 4 घंटे, तो कितना घंटा बढ़ा 1 घंटा, कितने पे 3 पे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 33 होल 1/3% आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, कुछ भी हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। ठीक है, और कुछ भी अगर क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले शिफ्ट में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही।